डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रोहतक में पूर्व मंत्री ने ममता बनर्जी पर तंज कसा, बोले सुप्रीम कोर्ट नहीं विदेश की कोर्ट जाए। कांग्रेस और टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उकलाना विधायक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सेलवाल बोले मोदी की अपील इमरजेंसी जैसे हालत के संकेत, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का आरोप। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। दिशा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए, लंबित प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने पर जोर। हिसार में सफाई कर्मचारियों ने सीएम के पुतले की शव यात्रा निकालकर आईजी चौक पर दहन किया। नारेबाजी कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। रोहतक में डीजे नाइट के दौरान हर्ष फायरिंग से बड़ा हादसा। दूल्हे के पिता की फायरिंग में वीडियोग्राफर को गोली लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। रेवाड़ी में निकाय चुनावों की मतगणना बुधवार सुबह 8 बजे राजकीय कन्या महाविद्यालय में शुरू होगी। मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हेमेंद्र मीणा ने अधिकारियों के साथ काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र श्योरण ने बताया कि सेंटर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है ताकि जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 तारीख को जिला नगर परिषद और के चेयरमैन और नगर परिषद के जो वार्ड मेंबर हैं उनके चुनाव हुए थे और उनकी जो मतपेटियां हैं, ईवीएम मशीन है, वो यहाँ जमा है और कल उनकी काउंटिंग होनी है। और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयार है और पुलिस विभाग ने भी अब अपनी ड्यूटी हर जगह लगा दी है। काफ़ी गहनता से अभी एसपी साहब भी विजिट करके गए हैं और हमने भी अभी रिहर्सल की है। तो पर्याप्त ड्यूटियां लगा दी गई हैं और शांतिपूर्वक काउंटिंग का काम करवाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 तारीख हरियाणा के पानीपत में बहन की मौत के शोक में आए 55 वर्षीय गोपीराम की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक सुबह रेलवे ट्रैक के पास टहलने निकले थे, तभी ट्रेन की चपेट में आने से उनके मौके पर ही मौत हो गई। बहन का परिवार अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गया हुआ था। वहीं सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। कुछ नहीं सर, वो मेरे बुआ एक्सपायर हो गई अभी चार दिन पहले, तो वो यहीं आए हुए थे। तो हम हरिद्वार में अपनी बुआ के फूल छोड़ने गए थे और वहाँ से जब यहाँ आए और हम यहाँ बीच में नहीं उनके डायरेक्टली उनके घर पे नहीं गए, यहाँ पानीपत से वापसी दिल्ली चले गए बस में। वहाँ से उतर के अपने घर चले गए। जब घर पे हम पहुँचे जब फ़ोन आया कि जी आपका ये नाम का बंदा है और ये ट्रेन की पटरी से कट गया, ट्रेन से इनकी मौत हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है भाजी, इनके घर वालों को बताते, हम भी आते। आपको 7 बजे हमारे पास सूचना मिली थी कि जटल रोड ब्रिज से आगे एक डेड बॉडी पड़ी है लाने के अंदर। जो मौके पहुंचा वहाँ शनाख्त इसकी तलाशी वगैरह ली तो जेब से एक डायरी मिली, डायरी नंबर लिखा था, इससे कॉन्टेक्ट किया तो शनाख्त हो गई इसकी गाजियाबाद का रहने वाला है और यहाँ अपनी बहन के पास आ रहा था। शास्त्री कॉलोनी में रहती थी, वो एक्सपायर हो गई थी, उनके पास आया था। फिर ये बता रहे कि घूमने के लिए गया, शाम को गाड़ी चपेट में आ गया। अच्छा, ट्रेन सीट। फरीदाबाद में दिशा की बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने नगर निगम को लूट का अड्डा बताते हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। गुर्जर ने ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में विधायक मूलचंद शर्मा ने भी लापरवाही पर सवाल उठाए। मंत्री ने दोषी अधिकारियों को चार्जशीट करने और भविष्य में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो जिले में डेवलपमेंट के काम हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है,
तो उसमें सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है और कंसर्न डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो काम में गुणवत्ता बनाए रखें और समय पर काम हो। तो ये सारी इन कामों की समीक्षा हम करते हैं और कहीं कोई उसमें हमको लगता है कोताही है तो उसके खिलाफ हम सख्त निर्देश भी देते हैं और फिर भी नहीं मानते हैं तो उसमें कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी यहाँ पे आवाज गई है, नगर निगम का जो लूट का अड्डा बन चुका है। इसके आधार पर नगर निगम के अधिकारियों को और बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को डांटा है, जनता के फीडबैक के आधार पर। देखिए निश्चित तौर पर जनता का नहीं, हमारा खुद का फीडबैक है। 48 साल से इसी क्षेत्र में कॉलेज से लेके पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक हमारे पास तरह तरह की जानकारी आती है और इस सबको मानकर चलना चाहिए जो पैसा है डेवलपमेंट का, ये जनता की खून पसीने की कमाई है। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। सरकार द्वारा मांगे न माने जाने से नाराज कर्मचारियों ने फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर कार्यालय के गेट पर कूड़े का ढेर लगाकर विरोध जताया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बलबीर बाल गुहेर ने चेतावनी दी कि हड़ताल 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और उनकी मुख्य मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और नई भर्तियां निकालना है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। हम लगातार नगर निगम के गेट पर बड़े शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों की प्राप्ति करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी से लगातार हमने झाड़ू प्रदर्शन किए हैं, कर्मी भूख हड़ताल करिए, काले बिल्ले लगाए और यहाँ तक कि 1 मई से नगर निगम के गेट पर हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने मार्केटों में प्रदर्शन करे। इतवार के दिन, छुट्टी का दिन, हमने बल्लभगढ़ की मार्केटों में प्रदर्शन किया। विपुल गोयल का जो अपने उनकी विधानसभा है ओल्ड फरीदाबाद की मार्केटों में भी हमने प्रदर्शन किया, NIT क्षेत्र की मार्केटों में हमने प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए अभी तक उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया और अब ये आंदोलन हमें तेज करना पड़ेगा क्योंकि जो ये यहाँ बैठे हैं नगर निगम के कमिश्नर धीरेन्द्र खटगटा जी, ये भी ULB के हिस्सा हैं, ये भी मंत्री जी के ही नजदीक हैं। तो आज हमने अपना उग्र रूप प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के गेट पर, मुख्यालय पर आज हमने अपना प्रदर्शन किया, कूड़ा डालकर कि ये भी अधिकारी अपने मंत्री तक हमारी बात को पहुंचाए, ना कि इस नगर निगम के अपने कुर्सी पर बैठे। सरकार को चाहिए अगर बैठकर टेबल पर आएगी तो हमारे साथी नरेश कुमार साथी राज्य के प्रधान है, बैठकर बातचीत करेंगे। अगर बातचीत सरकार नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर हमारी आर पार की लड़ाई होगी। हम फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुम्हारवाड़ा इलाके में आज सुबह ड्यूटी जा रहे एक बाइक सवार और एक साइकिल सवार को पीछे से भागते आ रहे 2 सांडों ने जोरदार टक्कर मार दी। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। हादसे में घायल अमित और संजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम के दावे कागजी हैं और धरातल परिस्थिति बेहद ही भयावह बनी हुई है। इधर से बाजार भग के आए कई सारे, पहले एक भैया का वहाँ हाथ तोड़ा है, वो बैठा है उधर और फिर इनको चोट मारी है, इनके मुंह पे, कमर और पे सारी चोट लगी और साइकिल इनकी बाइक कोई जो है आवारा पशु ढूंढते हैं, इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। ये कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेडीज निकलती है मार्केट के लिए और कोई मार सकती है। हमारे फिलहाल खबरों में इतना ही। बनी रही हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।